खाया नहीं आपने? ना इसने खाया ना पापा। हाँ 8 नहीं मैंने पढ़ी। उसने 2 धागे तोड़े होंगे। वो तो चलो हुआ जो हुआ, पूरा दिन खड़ा रहना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम यार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं तो बहुत देर से काम से आ गया हूँ। मजी क्या हाल चाल, आप बड़े तैयार हो? मैं कि गई हुई थी। चलो ठीक है, गए हो गए। हाँ जी, जब आप आए मैं घर थी। हाँ जी। घर थी तो फिर ऐसे घर में पहने कपड़े मैंने। जब मैं ब्रेक में आया था तब तो घर ही थे आप। जब ब्रेक में नहीं आते, अब जब काम से आए हो शाम को, शोके जान के लगे हुए हो। ग्राम में घर ही जा रहा था। हाँ जी पापा जी, क्या हाल चाल है? क्या खा रहे हो? मीठी माजी आप मठियाँ जो होती हैं जो कुंडों में खत्म में होती मठियाँ, वो खा रहा था। माजी आप पास बैठे हो फिर भी पापा मीठा खा रहे हैं। वो उसमें बहुत कम मीठा है। उसमें इन्होंने डाला ही नहीं है, बड़े कंजूस लोग हैं मठियों में। कम डाल। बहाना हमारा, डाला कम। नहीं नहीं, ये गलती इनकी थी, डाल दिया डाल पापा ने दिया है। हमें पता था इन्होंने बाहर आना नहीं खाने से, इसलिए हमने कम ही मीठा रखा है। क्या बात है माँ आपकी। माँ वैसे गए किधर थे तो आपने बताया ही नहीं। मैं गई थी कशी बाजू की घर गई थी। खैरियत? हाँ खैरियत से गए थे, वैसे मिलने गए थे। चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, मिलना चाहिए। बाकी वापसी में इतनी धुंध थी, धुंधा, हाँ यार आज धुंध बहुत धुंध उधर है। एरिया भी उनका थोड़ा खुला है। हाँ जी। तो वो गाड़ी वाला था, लेकिन बड़ी वो स्लो ऐसा चला के आया। अच्छी बात है भाई, गाड़ी स्लो ही चलानी चाहिए। बाकी फसिया मुझे सो रहा है कि उठा हुआ? पता नहीं। बातें मैंने पूछा, पता क्या तुझे है? मैं जब गई थी उसको सुला के गई थी। अच्छा फसिया तेरे को तो अभी तक सोया हुआ है? नहीं सोया तो नहीं, जाग रहा था वो, आपको जाने के बाद ही जाग गया था। नहीं तो मैं सुला के गई थी। वो फिर जाग गया था। ओ भाई उसकी नींद ही ऐसी है, इधर थोड़ी सी आवाज है फंसे साहब उठ के बैठे होंगे, है ना? मैं ऐसे ही है। सही बात, हम रोटी खा ली। नहीं यार रोटी दी नहीं मुझे। काम से आके खाना खाया नहीं आपने? ना इसने खाया ना पापा ने खाया, दोनों भूखे बैठे हैं। अच्छा, इसीलिए तो आती मैंने तेरे से टिक्की मांगी। कि वाकई भूख नहीं लगी। खाया? नहीं खाया, इतनी नहीं है। दिया ही नहीं हमें, किसी ने पूछा ही नहीं। बकवास बंद कर रहा न- खाया नहीं खाया, नहीं खाया। नहीं इन्होंने नहीं ओए जो कहाँ पे खाया आपने? खाया। यही क्या नहीं खाया? बस बस अजमली ने 2 रोटियां खाई हैं, भाभी ने बनाई थी। अच्छा। और पापा ने 2 रोटियां खाई हैं, भाभी ने बना दी। यार वो तो भाभी के हाथ ही और खाई थी फिर ना, आपके हाथ इन्होंने थोड़ी रोटी ना खा खाई है। के फिर चाय भी पी पापा ने। अच्छा आपको पता है मैं तो रोटी तुम्हारी मम्मा के हाथ से खाता हूँ। अच्छा, अब दोबारा खानी है आपने? हाँ जी। आपके हाथ से। आप बना दोगे तो दोबारा खा कोई लेंगे। शुगर मिला था, कर लिया हमने, आपने रोटी दे दी। हाँ जी, दोबारा बना देती हूँ मैं। चलो बनाओ जाके। मुझे भी ऐसे भूख लगी हुई है। चलो बनाओ फिर खा लो। अच्छा जी। चलो मैं अभी मुझे पता है बात ही अगली बात नहीं करनी। मुझे पता चल गया इसने क्या करना है। अगली बात नहीं करनी, हमें तेरे हाथ की पकी खानी है। हाँ, तुझे क्या पता क्या बात कर दी थी? तूने कहना भी बाहर से वो मैं समझ गया था। मैंने तो इसीलिए पहले किया तुम्हारे हाथ की इतनी पकी सर्दी खानी में आई हूँ, इतनी सर्दी मैंने में। तो इसीलिए कहा था मैंने तेरे हाथ की पकी खानी है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात हाँ है। जी, जे ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ठीक है ना? आगे में क्या था? आगे हैं, ठीक है। ठीक हो गया। चल जाओ जा बनाओ फिर। फिर। चल जा ले गया फिर। पापा फिर उस चीज पे आ गई मैं ले आ। ले अपने को ले, मैं कहता हाँ जी, अब आपने रोटी खानी है? हालांकि तेरे बाद में पापा नहीं पैसे हैं। हाँ जी यार पर्स पिया यार, जिन्ने ਲੱਖ रुपया ਪਿਆ ਕੱਢ ਲੋ। वाला खर्चा दे देना 500 ओए पैसे पे हुए ने, पैसे पे हुए ने। हाँ चलो यार पहले बनाओ। अच्छा, वो दूध अंडे वगैरह आ गए? हाँ चलो। कौन लेके आया? मैं पूरी हुआ ये था मेरा मोबाइल मेरे हाथ से फिसल गया था। शुक्र है वो बेड पे गिरा, नीचे नहीं गिरा, क्योंकि ये एक ही मोबाइल है जिससे अच्छा व्लॉग बन सकता है। जो थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी आपको थी ना वो इसी से आती है। बाकी ऐ भी टूट जाता तो फिर लो क्वालिटी तो ही देखना सी। पर चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, नहीं टूटा। मम्मा जी आपको मैं रोटी ला दूं पहले? खाने किसके साथ है? वो शोरबा पड़ा हुआ है ना, हाँ जी, वो साथ रोस्ट भी पड़ा हुआ है। मेरा दिल कर रहा है इसका। फिर क्या खाना? फिर क्या खाना? चलो मैं देख लेती हूँ, इतना भी कुछ फिर क्या खाना, बस थोड़ी देर तक शवारमा मंगवा खा लेंगे। नहीं नहीं, कोई शूरमा नहीं खाना। कल भी तुम लोगों ने रात को बिरयानी मंगाई है ना? ओ बिरयानी बिरयानी क्या होती है? इसको वो क्या कहते हैं? हाँ उसको कहते हैं क्या? जो कहते हैं मुझे पता है। असल में अच्छा, अम्मा नहीं जी पहले किसने खाए थे? ये तुम्हारी जुबान जो करती है ना, हर वक्त हाय। कहती है कि मैं कुछ हाय। बाती रहूं। यार मेरी जुबान नहीं करती, अपने बेटे से पूछे। हेलो हेलो ये लुतरी अम्मा जी, लगाता है अभी पहले। अभी व्लॉग देखो, ठीक है? आज ही वो व्लॉग लगा है, अभी अभी देखो। बिहाइंड द सीन दिखाओ मम्मा को। बिहाइंड द सीन क्या दिखाएं? बिहाइंड द सीन ना दिखाओ, ये दिखाओ कि व्लॉग में क्या कह रहे हो। व्लॉग में तुम मुझे असल सिखाते में- हो, मुझे ऐसे कहते असल में अम्मा जी हुआ ये था कि मैंने इससे व्लॉग से पीछे ही पूछा क्या खाना खाते हैं, बड़े मम्मी मैं कहा, नहीं, ठीक अब है। झूठ। इसने क्या
रोज दिन ये थोड़ी होता है। अभी भी मैं सही बताऊं तो इससे नान खाया अभी भी। तेरा दिमाग खराब है। मैंने रस खाने थे। रस आपने खा लिए थे मेरे साथ ही, हाँ याद जी, तो करो। मैंने अपने लिए रात के लिए भी साथ ही मंगाए थे। पर मैंने से तो- फिर इसे मैंने से हाँ, पूछा, मैंने मैंने कहा आज रास्ता जाना नहीं था, मैंने ट्रेनिंग नहीं नहीं जाना। आज नहीं, मैंने कल ऐसे कहा था जाना। मैं रास्ता ला देता हूँ वो खा ले, कहते नहीं मैंने नान ही खाना है। बस किया कर बेटा, रात को खास तौर पे ये और नान मैंने इतने दिनों बाद आज नान मंगा के खाया है। इतनों दिनों बाद बने न्याजों पे नान ही न्याजों है। पे नान खाया, अभी कल मैंने परसों बड़े नान खा न्याज के कर आए। लिया आज। चलो यार पहले मैं ला दूं, बातें वगैरह बाद में करते हैं। अभी हमने ये भी बताना है कि हमने करना क्या है व्लॉग में, ठीक है। अभी मैं ये 3 बंदे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। ये सोचेंगे क्या करना है, फिर जब मैं वापस आऊंगा तो ये बता देंगे हमने आज व्लॉग में क्या करना है, ठीक है। A few moments later. हाँ जी अजम अली, तो क्या करना है व्लॉग में आज? हाँ जी, तो यार आज ना वैसे मैं व्लॉग सोचता नहीं हूँ कि मैं डेली क्या करूँ, होता है वो मम्मा या औज वगैरह अच्छा, पाँव सोचते ठंडे हैं। तो ना पर आज मजी मेरे पाँव ठंडे नहीं ये हो बेटा सकते, ठंडे कसम से ठंडे। हाँ ये तो गरम है। पर ठंडे लग गए। ठंडे लाके दे। नहीं गरम नहीं है, एकदम ठंडे अच्छा, वैसे मैं डेली व्लॉग सोचता नहीं हूँ। आज लग गए। इसलिए कि इसके आज अंदर दिमाग नहीं है। आज नहीं है। मासूम आज बेटा ना मेरा, मैंने- मासूम बेटा है। हाँ, आज ना सोच ही लिया मैंने व्लॉग हाँ जी, के वो भी सब और बात जो नहीं बताया शायद। नहीं वो बस नहीं ये उसने ही बताया। सोचा। अच्छा ठीक है, सोचा, बोल जल्दी बोल। अजब तुम्हारा कान क्या चूहा खा गया? हाँ। नहीं इसी ना प्रेस हो गई। एक हमारी फॉलोवर है, वो रोज ये मैसेज करती है कि अजम अली तुम्हारा कान चूहा खा गया है। रेंट पे अगर आप चाहती हैं कि वो चूहा खा गया, सोचते ठीक है खा गया यार, उन्हें भूख लगी सी की करे चूहा भी। चूहा आप चूहा अपने बचा के रखना। चूहा इंसान नहीं। वो आप अपने बचा के रखना। हाँ जी यार बचा के रखना। देखो ना डोरेमोन को भी तो खा गया था चूहा। हाँ, कि मैं अजम ने ध्यान नहीं रखा, उसका खा गया। अब आपने अपने कान का वो ध्यान रखना डोरेमोन है। का सिवाशी की वजह से खा गया था। मैं छोड़ बेध्यानी दो, में को छोड़ो, चलो चलो आप बताओ। अपना तो अच्छा यार, जो मैं आज व्लॉग करने लगूँ ना, जो भी व्लॉग चल जाए हमको बता रहे हैं, हम सब बताएंगे कि हमारी जिंदगी का सबसे वर्स्ट डे कौन सा था। ठीक है। वर्स्ट मतलब कि जो सबसे जो जिंदगी का एक दिन और सबसे गंदा गुजरा हो। हाँ जी, स्टार्ट किससे करेंगे? मम्मा से करते हैं। अजम अली से करें। अजम अली से। मेरे से करना है? यस। अच्छा तो यार मेरा ना वर्स्ट डे बहुत सारे हैं, पर जो मेरा सबसे ज्यादा वर्स्ट डे है ना वो मैं बताता हूँ। हुआ क्या था कि मैं था मेरे ख्याल से 9th में था या पता नहीं 7th में था, कोई 8 मैंने पढ़ी नहीं। हाँ 8 नहीं मैंने पढ़ी, मैं था 7 में था। मैं ऊपर पढ़ता था बड़ी माँ के पास। हाय, तो ना बड़ी माँ खैर से भेजन चंगी धोती लाते से ते फुल उन्हें वाह मारते थे। मतलब कि जो भी बच्चा पढ़ने आता था ना हर कोई डरता था। मैं तो फिर कर मैं तो पढ़ती देखता था सबको। अच्छा वही है कि ना बच्चे बहुत ज्यादा थे बड़ी माँ के पास पढ़ने वाले, तो बड़ी माँ ना फ्री नहीं थी। मैंने बड़ी माँ से कहा कि मेरी रीडिंग सुन लो। अच्छा। तो वो ना मैं उर्दू में ना हटता हूँ रीडिंग में, इंग्लिश की और सुना दी देख के सुनानी होती है, पर उर्दू में मैं थोड़ा थोड़ा हट जाता हूँ क्योंकि मेरे वर्ड ना वो बोलने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल वर्ड लिखे होते हैं। कहते जाके बड़े पापा को सुना दो। मैं बड़े पापा के पास गया। बड़े पापा को सुना दो। मैं बड़े पापा के पास चला गया, ठीक है। तो ये वही बड़े पापा है जो जिधर को रज्जे भाई ने भी मार बड़े पापा ने किसी को नहीं बख्शा हुआ, हाँ। ठीक है। मैं बड़े पापा के पास चला गया, जाके ना रीडिंग सुनाने लग गया। अब उर्दू थी, उर्दू में मैं हट रहा था बार बार। अच्छा मैं ना एक तो मैंने रोना भी बड़ा बहुत जल्दी रोना देता था, अगर किसी ने डांट भी देना ना तो मुझे रोना आ जाना। चीचू की मलियां। छोटा था ना घर में हमारे, तो सारे बड़ा प्यार करते थे, बाबा भी, हम सब। तो वो प्यार ही मुझे लैंड हो गया उस दिन वो मुझे प्यार ही उस दिन लेट हुआ। असल में फिर हुआ क्या कि वो रीडिंग सुना, मैं रीडिंग सुना बार बार आता बड़े अपन ने 1-2 दफा ऐसे ऐसे कर दिया मुझे, हालांकि बहुत जोर से नहीं आराम से ही किया था। वो मेरे दिमाग ऐसे मैंने मार रहे थे। मैं कहा मैं रोवांगा ते नदम कर लेंगे, दिल अपना नहीं मारेंगे। ओ मैं थोड़ा सा रोया, वो पुठा ही पै गया। अदरों पैरी अदरों उतों बड़ी मार पड़ी उस दिन मुझे। अंदर से बाहर से बड़ी माँ आ गई देखने क्या हुआ क्या। उस दिन तो भाई बड़ा मुखा बचिया मैं, उस दिन जितनी मार पड़ी थी। फिर उसके बाद उर्दू की रीडिंग आ गई होगी आपको? नहीं, उसके बाद भी ऊपर जाना छोड़ दिया। उसके बाद मैं ट्यूशन ही छोड़ पहली दिया। भी गई, अगली भी गई। हैं? उसके बाद भी ऊपर जाना ही छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने नहीं, फिर भी मैं थोड़ी देर तक पढ़ता रहा था उधर ही 7 मैंने। लेकिन फिर बाद में मसील वजह से पढ़े थे ना। जबरदस्ती भेज दी रही ना। हाँ वो जबरदस्ती भेजती नहीं, पर मैं
उसके बाद से मैंने कभी भी कोई रीडिंग कोई बढ़िया हुआ सुनाई नहीं। मैंने क्या भी है तो मैं नहीं किया, मैं काम छाड़ता अपना और मैं रीडिंग वगैरह बढ़िया पर बोल नहीं किया दोबारा। चलो ठीक है खत्म। यार वो कसम से बहुत गुना देता उस दिन वो अभी भी रोने लगा। बहुत ऐसी थे मैंने रात अच्छा आप ना रोई। रातों को मैंने कोट भूल नहीं रही थी जी। यार मेरा तो आपने वर्स्ट डे सुन लिया होगा, ठीक है। अब सेकंड कौन सुनाएगा, और बच्चों मम्मा या पापा? मम्मा आप सुनाओगे? मैं सुना देती। ठीक है सुनाओ फिर, सेकंड बारी मम्मा की सुनाओ। मेरा एक था बुरा दिन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। अच्छा यार अभी फिलहाल लड़ना नहीं है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। अल्लाह रहम करे पापा। नहीं नहीं यार ब्लैक डे फॉर योर मॉम। चलो सो चलो हाँ जी मम्मा जी बताओ। मेरा दिन था बुरा कि सब ये लोग ना शादी पे गए हुए थे। अच्छा बड़ी मम्मा की फैमिली भी और हमारी फैमिली में पापा गए थे सिर्फ जड़ा वाली शादी पे। अच्छा फुरकान भाई की शादी थी तो हम लोग अकेले थे। हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे तो ना मार भाई को ना हमने नीचे बिठाया हुआ था गेट के पास। वो बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड था वो, हाँ। तो मेरे पास आ गई, मैं कपड़े स्टिच करती थी तो मेरे पास आ गई दो औरतें, मैं जानती कोई नहीं थी उनको। तो एक आकर ना दरवाजे के पास आके ना ऐसे 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 करने लग गया करके। वाइट रंग उसका, ये गालों में से लालियाँ, तो बड़ी प्यारी लग रही थी वो। तो आके मैं क्या हुआ इसको, क्या हुआ? तो कहती नहीं इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ आ जाता है, ये बड़े पढ़ने वाली है, ये ऐसे है, ये वो है। दो औरतें ना आके बैठ गई, हमने कपड़े स्टिच करवाने हैं। मैं कहा नहीं, तब ना मामू की भी शादी आने वाली थी, मामू मौसम की। मैंने कहा नहीं भाई मेरी तो अभी भाई की शादी आने वाली, तो मैं वो ना नहीं से वो अभी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो बैठी बातें करने लगी। मैंने कहा इनको क्या हो रहा है, ये कैसे? कहती ये बड़ी दम दरूद वाली है औरत और ये ऐसी है, ये बड़ी नेक है, ये वो। मेरे बच्चे नहीं होते थे, इसने फिर दुआ की तो मेरे बच्चे हो गए। अल्लाह ताला ने 5 बेटे दिए मुझे। तो मुझे ऐसी बातों में लगा लगा के ना, अभी बातें कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद ही ना आंटी आ गई। आंटी रिजवाना मेरी वो दोस्त हैं, बहन बनी हुई हैं। तो वो आ गई मेरे पास, हम 2 हो गई। आप लोग तो छोटे छोटे थे, हम 2 औरतें हो गई। तो फिर उन्होंने बातों में लगा के ना, तो वो आंटी को कहती हैं तुम्हारे इतने बच्चे हैं। मुझे कहती है तुम्हारे इतने बच्चे। मैंने कहा हाँ जी। हमने कहा इनको कैसे पता चल गया कि हमारे इतने बच्चे हैं? फिर वो कोई बातें करी जाए तो वो वाकई वो जो बातें बताए, हाँ, तो वो वाकई हमें लगे कि ये तो सही है, ऐसे ही है, तो वो सच है। तो उसके बाद जी उसने ना कहती है अच्छा लाओ मैं आपको ना दम करके देती हूँ, आप चीनी लेके आओ। तो मैं ऐसे ही मैं क्या समझ आती हूँ, चीनी लेके आती हूँ। मैं चीनी लेने गई, ला कर उसके आगे रख दी। उसने क्या कहती है अच्छा एक धागा भी लेके आओ, धागा दो मुझे, मैं इसके ऊपर ना दम करके दूँ, फिर आपके घर में बड़ी बरकत पड़ेगी, आपके पैसे ज्यादा होंगे, आपके ये होंगे वो होंगे। बड़ी उसने पहले हमें बातों में लगाया, वो जो बात करती जाए। मैं हाँ मैं तो अब थोड़ा भूल गई हूँ कि क्या क्या कहती रही। जो वो कहती रही वो वाकई हमारे साथ ऐसे ही था जैसे ऐसे वो कह रही थी। हमने कहा पता नहीं, कहते हैं धागा दो। मैंने उसको एक धागा मिल्की दे दी उसको धागे की। तो वो उसने ना धागा ना लंबा सारा धागा तोड़ लिया। धागा तोड़ के ना तो अपने पास रख, नहीं उसके पीसीस कर लिए, 3-4 पीस कर लिए। तो फिर ऐसे करके फूक मारती रही। तो उसके बाद ना कहती है ए धागा दाम कीता होया है ते ए तुसी ना अभी उसको पकड़ाया नहीं आंटी को, मुझे नहीं पकड़ा रही थी, आंटी को पकड़ा रही थी। तो कहती ये दम कीता होया है धागा, ते मैं ना ये उसने पीस करके ना खुद हमारे सामने हाथ में रखा 3-4 पीस के। तो जब उसको वो दमशम कर दिया ना, फिर ऐसे करके ना वो धागा ऐसे करके ऐसे खोला तो वो धागा सारा जुड़ा हुआ था। हम फिर हैरान हो गए। फिर कहते हैं चमत्कारी आंटी। कहते हैं अच्छा फिर कहते हैं चीनी लेके आओ। तो मैं चीनी लेके आ गई। तो उसने ऐसे मुट्ठी में चीनी डाली है। तो कहती मैं आपको दम करके ना वो देती हूँ। तो वो थोड़ी सी उसने ऐसे उठाई है, तो ऐसे मुट्ठी बंद कर ली, क्या पता उसने ज़्यादा डाली हो। फिर वो आंटी रिजवाना को फूक मार मुँह के ऐसे कहती है। आंटी रिजवाना कहती है हाथ करो। उसने हाथ किया तो वो ऐसे करी जाए तो वो चीनी उसके हाथ से गिरती जाए। कितनी ज़्यादा उसके हाथ में आ गई आंटी की मैजिक ट्रिक। तो मुझे भी कहती है तो तुम भी हाथ करो, मैं भी करती हूँ। मैं कहा इसने तो उठाया तो इतनी सी थी, तो इसकी मुट्ठी में इतनी ज़्यादा कैसे आ गई है? फिर आई वो अपनी असल बात पे, कहती है अब आप ऐसे करो अपनी चादर लेके आओ। तो मैं उसके ऊपर चादर पे दम करके देती हूँ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें मियाँ को सलामत रखे, ये करे वो करे। मैं क्या अच्छा
फिर मैं चादर लेके आई। फिर वो कहती है तुम्हारे पास है ये इतने पैसे होते हैं, ये होते हैं, अच्छा सारे पैसे लेके आओ। तो मैं ना इसको दम करती हूँ तो वो ज्यादा हो जाएंगे आपके, तुम्हारे पास पैसे तुम्हारे पास जो अमानतें जेवर पड़ी भी होती है, हैं। तुम्हारे पास अमानतें भी पड़ी होती हैं, तो वो भी लेके आओ। तो मैं ना करूँगी तो ज्यादा हो जाएंगे, जेवर जो पड़ा हुआ वो भी ले आओ। जब मैं दूसरे कमरे में गई मुझे शक पड़ा, मैं क्या ना जी ये तो कोई फ्रॉडन सी लग रही है ना। फिर भी मैं ना 1000-2000 ले गई। तो मैंने 1000-2000 ला के ना तो दुपट्टे में बांध दिया, अपने दुपट्टे में बांध दिया। मैं ना पैसे ले गई, नहीं चादर में बांध के ले गई। तो उसने देखा ये तो छोटी सी वो जो गिरा लगी हुई है, थोड़े पैसे हैं। कहते तुमने मुझ पे एतबार नहीं किया ना, तो ये तो मतलब आप सारे पैसे नहीं लेके आई। तो मैं तुसी मेरे ते इंज करो, वो बातों बातों में मैं लगा रही थी, तो आप ना और लेके आओ। मैं फिर ना चली गई। मैंने 2000 रुपया बांधा था उसमें दुपट्टे में ना, चादर में अपनी में। तो मैं फिर दोबारा दूसरे कमरे में चली गई। उनको लगा कि ये पैसे लेने गई है। ऊपर से ना मेरी वो कस्टमर के ना फ़ोन आई जा रहे थे, उसको लगा कि ये दूसरे कमरे में गई है, तो इसने कि ना फ़ोन कर दिया है। वो लोग थोड़ा सा डर गई। वो मेरी कस्टमर बार बार फ़ोन करी जा रही थी। मैंने 2-3 दफ़ा सुना है, उनको थोड़ा शक पड़ गया क्योंकि मैं दोबारा वापस कमरे में गई नहीं ना। तो उधर से वो दूसरी जो आंटी बैठी हुई थी उनको भी शक पड़ गया कि ये तो फ्रॉडन सी लग रही। जब उन्होंने कहा कि इतने पैसे लेके आओ, ये लेके आओ, वो फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई। तो आके कहती हैं हाँ जी बाजी तुझे साढ़े एतबार नहीं किया, ये भी नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे ना मुझे बातों में लगाने लगी। तो मैं कहा नहीं रुको ज़रा, मैं बताती हूँ, रुको। ऊपर से मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, उनको लगा कि किसको बता रही है। उन्हें फटाफट एक आधी सीढ़ियों में गई है तो दूसरी भी भाग गई। मैं कहा जाओ चलो शुक्र है जान छुटी। फिर वो सारा दिन मेरे वो जेब में यही रहा कि ये फ्रॉडन थी और पैसों के चक्कर में थी। जेवर शेवर के हम उनको जेवर दे, पैसे दे, ये दें, तो वो लेके तो वो रफू चक्कर हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जो 2000 था वो भी बच गया, वो मेरे पास ही रहा, वो भी नहीं दिया। पर फिर भी ये भी तो देखो उसको कैसे पता चला कि हमारे ये आपके इतने वो बच्चे बेटा हैं। पता क्या, गल्ला जी सारा कुछ पूछ वो बातों में पूछ लेते हैं, कुछ वो पीछे से इन्फॉर्मेशन लेके आती इन्फॉर्मेशन है। लेके आती है ना, इधर आते जाते पूछ बड़ी माँ लेंगी कह कि रही कौन थी आता ये है। 4-5 और दिन वो धागों वाली क्या स्कीम है? वो उसने पता है वो क्या trick किया, होता है। ट्रिक होता है। उसने 2 धागे तोड़े होंगे, एक धागे के पीस कर लिए, एक धागा साइड पे रख लिया। जिसके पीसेस किए तो वो उसने साइड पे कर दिया होगा, जो दूसरा पीस था तो वो धागा उसने कौन दे सा दिया। छुपाना बड़ी बात है, हाँ। इधर छुपा लिया, धागा छुप गया। ये बात है। मैं फिर वो माँ का तो फिर मम्मा ने उधर उसके बाद में बताया था। से उधर से फिर पापा भी कहेंगे, वो सारे रोकेंगे नहीं वलीमा करके जाना। कहते नहीं मेरा पता नहीं क्या दिल कर रहा था कि नहीं मैं घर जाऊँ, बेचैनी हो रही थी बेचैनी हो रही थी। तो पापा उसी दिन वापस आ गए। पापा ने वो शादी भी नहीं कही, वो ऐसे ही वो ना बारात की थी पता नहीं क्या, तो वो ना वापस घर आ गए। फिर मैंने बताया कि ये हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ये बात थी खत्म। इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग थी भाईजान, और ये बाकी हुआ था। और ये ऐसी औरतों से बिल्कुल खबरदार रहना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। सारा घर के जेवर वगैरह, पैसा वगैरह, और बाज का तो ऐसे भी होता है वो कोई बेहोश चीज कर खिला के तो बेहोश करके आपका घर सारा लूट के ले जाती है। ऐसी जिसकी आपको पहचान नहीं उसको घर में आने ही ना दो। वो तो खास अल्लाह तौर का पे ना- जब आपका मर्द घर में ना हो, हाँ। बिल्कुल इनको अंदर आने, उस बाहर से बाहर को बोले जी हमें कुछ नहीं चाहिए, जाए, जरूरत ही नहीं है। वो तो अल्लाह का ये बड़ा अल्लाह करम है। का कोई शुक्र है कि ये हाँ, बच गई है, बचत हो अदरवाइज गई। बहुत नुकसान भी हो सकता है। वही ना अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं पहले अकेली थी, हाँ, बच्चे वही तो वो खेल रहे थे, माँ में नीचे बैठा हुआ था। तो वो आंटी को अल्लाह ताला ने वो इतना करम किया कि वो आंटी को मेरे पास भेज दिया। बाल हम ऐसा दो ना हो गए। बहुत एहतियात करनी चाहिए। हाँ। जब तक आपका कोई पहचानने वाली ना हो उतनी देर तक उसको अंदर ना आने दो। इसी तरह हुआ नहीं था ऊपर अपना बड़ी माँ के साथ। हाँ वो बड़ी माँ वजह हुआ क्या था कि ये ऊपर आए थे एक बच्ची आई और एक औरत आई। उसने कहा कि मैंने ना बड़ी माँ, मैंने आपको बताया कि वो पढ़ाती थी बड़ी माँ, तो कहती मैंने बच्ची पढ़ानी है। ठीक है, वो इसी तरह उन्होंने बड़ी माँ को बातों में लगा रही है। बच्ची गई अंदर आराम से। मेरी सिस्टर है ऊपर, अब तो खैर उनकी शादी हो गई हुई है। जिनका वो आपने बच्चा देखा होगा जावियार, उनकी मतलब उनका मोबाइल ना बच्ची ने उठा लिया, और जैसे ही वो बाहर गई बच्ची तो चक्कर हो गई ले आराम से ऐसी हुआ है। वो जैसी बच्ची ओ, भाभी का मोबाइल फोन है, भाभी का आपके फोन साथ भी इसी तरह। भाभी के भी शादी हुई थी माधवी भाभी की, उसी के थोड़ी देर बाद ये हो गया काम। हाँ जी, अब स्टोरी सुनते हैं और वजह से। पापा आपने भी सुनानी है, सोचो। मैं बाद में सारा को यही बता रहा हूँ बस, यही बता रहा हूँ। ठीक है। चलो ठीक है ठीक है, रोज भाई सुन के अब आप वजह से सुनते हैं स्टोरी। अब आपकी स्टोरी की बारी। अच्छे से सुनो।
अच्छा, मेरी स्टोरी मेरी ना कॉलेज में हुई थी एक दफा। अच्छा मम्मा मैं जब सुनाने लगती ना फिर ये ऐसे शुरू कर देता है। फिर लोग कहते हैं कि औज अमली को बोलती है और औज रूड है। हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, बहन भाइयों में ऐसी और यार बहन भाई होती है ऐसे कि लगी रहती है उनकी हर टाइम। मैं और बहुत बहुत ख्याल रखती है अपने भाई का। और वो अच्छा कुछ ये भी था कि लैंग्वेज का कोई वो कहने दिया करो लोग। नहीं, क्या उसने कहा क्या था, मुझे तो मैंने देखा ही नहीं था, क्या था। कहते हैं औज को तो बोलना भी नहीं आता। औज कहाँ से स्पीच वो लगती है, स्पीच थेरेपिस्ट लगती है। ठीक है यार, आप वो लोगों को बोलना इस आता साइड से होगा। भी स्पीच थेरेपिस्ट लगती है, इस साइड से भी लगती है, और गाँव में लग रही है। ठीक है जी, बाकी अगर आपको पता लगता है कि उसकी लैंग्वेज, नहीं मेरी बात उसको भाई बहुत सी लैंग्वेज भी आती हैं, जैसे कि 2 मिनट भाई, 2 मिनट बस। अच्छा। जैसे कि वो बाहुबली में वो कहता नहीं निम्दा तो पता दस उसको वो भी आती है, ये भी इसका तर्जुमा करती है, करो जरा। यार देखो, घर में आप नॉर्मली रहते हो, अब आप प्रोफेशनल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है वो दोनों इकट्ठी तो नहीं कर सकते। वेट 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 वेट, ये जो इसका तर्जुमा कर रही है वो ये निम्दा हफ्ता। अच्छा इसका नहीं तर्जुमा नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। आप घर में किसी और तरह से होते हो, घर में पंजाबी उर्दू कुछ भी बोल सकते हो। सारा माएँ भी पंजाबी बोल लेती हैं, फिर उनके साथ पंजाबी बोलनी पड़ती है। अब मेरी मम्मा मेरे से पंजाबी में बात करेंगी या भाई करेंगे तो मैं पंजाबी में जवाब दूंगी, उर्दू में करेंगे उर्दू में दूंगी। तो घर में हिसाब और होता है। और अगर आप ज्यादातर वो उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी थोड़ा वो जब थोड़ा सा बंदा मस्ती में आता है हाँ, तो वो वो भी पंजाबी निकल आती है। अच्छा यार, अभी फिलहाल इनको साइड पे करो, आप नहीं, बताओ मैंने कहा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ना। और अगर आप क्लिनिक में देखें तो क्लिनिक में बच्चा जो लैंग्वेज बोल रहा होता है ना, आपको वो बोलनी पड़ती है। और कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे भी आते हैं जो इंग्लिश उर्दू दोनों बोल रहे होते हैं, और कुछ ऐसे इंग्लिश उर्दू पंजाबी 3 लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं। तो वो तीनों आपको आनी चाहिए, और फिर आपको देखना पड़ता है कि उसके किस लैंग्वेज के साथ लेके चलना पड़ता है। नहीं, ये बोलने से कैसे उनको पता चला? तुमने तो वो जो बच्चों को वो थेरेपी देनी होती है, वो थेरेपी से पता चलता है। बस क्या कर सकते हैं। बोलने का स्टार्ट थोड़ी होता है कि वो अच्छा चलो यार, बात से ठीक हो गया। और कोई कह रहा था कि पंजाबी स्पीच थेरेपिस्ट है, तो पंजाबी भी लोगों को ही आती है। क्या हो गया, इंसान ही बोलते हैं पंजाबी भी। पंजाबी कौन सा बहुत बुरी जुबान है? तो पंजाबी अच्छी हमारी है। जुबान है ही वैसे। हाँ, तो हम पंजाबी हैं और पंजाबी अच्छी जुबान है यार। इसमें कोई बुरी नहीं है कि आपको पंजाबी आती है और मैं पंजाबी अब में तुसी बात इतना करती हूँ। बोलते कईयों हो, का तुसी दिमाग करंदे खराब करंदे होते हैं, करंदे कोई करंदे बात। पे कईयों का दिमाग खराब अच्छा यार, छोड़ो छोड़ो, खैर। बताओ अच्छा, अब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, पंजाब कॉलेज में पढ़ती थी मैं। क्यों पढ़ती थी? तो फर्स्ट ईयर एफएससी करी थी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थी शायद। तो ना हम 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो चारों फ्रेंड्स ने ना हमने ये किया आइडिया, मतलब हम आइडिया नहीं, वो किया प्लान किया कि हम लोग ना पार्टी कर लेते हैं। ओह माय गॉड। 4 फ्रेंड, 4 नहीं 4-5 थी शायद, 5 थे हम। तो हमने कहा कि हम ना पार्टी कर लेते हैं। तो हमारे ना कॉलेज में कैमरास वगैरह हर जगह लगे हुए थे। कैमरास वगैरह ना हमारे कॉलेज में हर जगह लगे हुए थे। तो हमने क्या किया कि ब्रेक के बाद ना, हमने ब्रेक के टाइम पे हम ऊपर जहाँ पे हमारी ब्रेक होती थी ना, वहाँ पे हम गए, कैंटीन वगैरह जहाँ होती थी, वहाँ बैठ के बेंच पे तो हमने पार्टी शुरू कर दी वहाँ पे। हालांकि ब्रेक में की थी, ब्रेक में इनको मसला नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा ब्रेक से ऊपर टाइम हो गया तो वो कैमरे में आ गया, कैप्चर हो गया कि हमने पार्टी की है जी, पिज्जे शिज्जे खाए हैं, और वो केक थे और भी कुछ था, बर्गर वगैरह कुछ कहने ऐसा के लिए खा कुछ गए खाया। तो वो पार्टी थी ना यार, दोस्त थे हम सारे नहीं इकट्ठे। भाई, मैं तेरे दोस्त से शिकायत करूंगा। चलो आगे चलो। चलो, चलो चलो तो छोड़ो। वो हमने खाया। अब वो कैमरे में देख लिया तो हम लोग क्लास में बैठ के ना पढ़ रहे थे। एकदम टीचर आई, कोई कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने आके ना बच्चियों के नाम लिए। औज फातिमा, एक मेरी फ्रेंड है जेसिका, और फिर अस्मा फूल, और एक थी क्या नाम था उसका यार, एक और फ्रेंड थी मम्मा में, आयजा, और फिर बिस्मा। ऐसे ना नाम लिए हम पांचों के, हम 5 ही फ्रेंड्स थी। तो ना हमने कहा पता नहीं क्या बात है, हम थोड़ा डरे लेकिन हम खड़े हो गए। हम वही था, एफएससी में थे तो हर टाइम मस्ती मजाक में लगे रहना। तो खड़े रहे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पार्टी क्यों की, इतना हमें अच्छी जलालत हुई हमारी। और फिर फ्राइडे का दिन था, शुक्र अल्लाह, हमें पूरा दिन बाहर खड़ा रखा। अच्छी बात है। हमें कहा कि अब आप लोगों ने ना अपनी क्लास के बाहर खड़े रहना, अब अंदर नहीं आना। आपकी पनिशमेंट ये है कि पूरा दिन बाहर क्लास के। हम पूरा फ्राइडे का दिन मम्मा बाहर खड़े रहे जब तक आप लोग के घर वाले नहीं आएंगे। तो तुम्हारा बुरा तो नहीं हुआ? तुमने तो बाहर खड़े होकर तुम लोगों ने मस्तियां की होंगी। बस ये क्या तुमने मुझे बताया था कि हमने तो बड़ी बुरा भी मस्तियां इसका की हुआ मम्मा। था। बुरा मैं बताती हूँ ना, बुरा कब हुआ, जब बुरा ये बुरा ही हुआ पेरेंट्स को ला के लाओ। पेरेंट्स को कॉल करो तब बुरा हुआ। लेकिन मैं तब गई थी। हाँ मम्मा गई थी। तो इतना वो तो चलो, ये तो खड़ा भी होना पड़ा ना हमें, मेरे टांगे दर्द करने लगी। हम पूरे 12 बजे तक खड़े रहे वहां पे। गावा कर लग गई थी। 2 टीचर्स गुजरे।
वो क्या कह के जाए? हाँ हाँ जी। जी। और फिर पार्टियां बिस्ती करो। अलग हो रही थी। आज जो टीचर गुजर के जा रहा था वो बिस्ती कर रहा था कि क्यों बाहर खड़ा किया, जो बताए वो बुरा लग रहा था यार। उसके बाद वो तो चलो हुआ जो हुआ, पूरा दिन खड़ा रहना पड़ा हमें, टांगे फुल शल हो गई थी, इतनी दर्द हो रही थी। जब वापस आई बाद में, अकेडमी का टाइम था, अकेडमी गई, अब वहां पे चेक करें, वो भी हंसी मजाक था। उसमें भी हंसी मजाक में बेवकूफी कर दी कि ना मेरे मार्क्स ना कम आ गए किसी वजह से, पता नहीं कजन आए थे तो मेरे से तैयारी नहीं हो पाई, तो ना वो मार्क्स कम आ गए उसमें। अब मेरी जो दोस्त थी ना उसके मार्क्स ज्यादा आए हुए थे, तो मैंने, सर ने पूछा आपका नाम क्या है, मैंने दोस्त का नाम ले दिया। तो ना सर ने पहले मेरा मुंह देखा, फिर पेपर देखा, फिर साथ, अच्छा इतनी बेवकूफ थी, दूसरा पेपर भी साथ ही रखा हुआ था अपना भी। तो ना सर कहते हैं चलो आओ बेटा तुम्हारा तो शनाख्ती कार्ड चेंज करवाओ। और उनको इतनी, पता और चल ऊपर से गया। तब ना बॉयज और गर्ल्स मम्मा इकट्ठे इकट्ठे क्लास होते में थे, होते थे, हाँ। बॉयज आगे बैठे होते थे, गर्ल्स Girls पीछे। पीछे। उसके भी शायद मार्क्स कम आए थे। वो ना वो जो हमारे थे कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, उनके पास लेके जाते थे, वो फिर बिस्ती करते थे। तो अब कोई 10-12 लड़के थे जो गंदे मार्क्स वाले थे और हम 2 लड़कियां। पहली दफा ऐसा हुआ मेरे साथ, इतनी मम्मा बिस्ती फिर, और फिर ऊपर से कशिश भाई और महत भाई आगे ले हाँ, वो जल्दी जा रहा था। जल्दी जा रहा था। शादी में उनको वो शिकायतें लगाई, उन्होंने वो शिकायतें लगाई, ये तो ऐसे करती है, ये तो इसकी तो ऐसी दोस्तें हैं, इसकी शुक्र वैसी था दोस्तें कशी हैं। बाजू और माद भाई गए थे, पापा नहीं गए पापा गए होते थे सही रात में होते जाना सी। पापा जाते तो बिस्ती भी होनी थी हाँ जी, मेरी। अच्छी तो बात। वहां वैसे से वैसे मुझे एक बात बताइए, तेरा वर्स्ट डे तो नहीं था? वर्स्ट डे था यार। ये इतनी बड़ी बात होती है कि बॉयज के सामने आपको ये कहा जाए कि आए आपका शनाख्ती कार्ड चेंज तो करा। बॉयज के सामने आपको कहा जाए तो उस टाइम पे ये आपको चाहिए था ना कि आप अच्छे मार्क्स लेके तब आती। मुझे बहुत बिस्ती फील हुई थी। वो पहली दफा ही था कि ऐसा हुआ था। बाद में फिर कशिश बाजार माधवी का तो ये था ना कि उनके खुद मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो वो इस वजह से मेरा भी उनको वो इतना बाद कुछ में खास फेल फर्क होती नहीं नहीं होगा जो होगा, चलो मतलब फेल हो ही जा रहे हैं, खैर है। फेल तो अच्छा हुई यार, हूँ मैं। अच्छा यार, अब व्लॉग बहुत लंबा हो गया। पापा ने तो सुनाई नहीं, वापस से गा रहा, वापस में। पापा जी है कोई स्टोरी? नहीं कोई नहीं स्टोरी भाई। अच्छा हम लोग के यहाँ रेंट कर रहे हैं। खराब हो गया, मेरी ये स्टोरी है। क्या खराब हो गया? वॉशरूम का शावर। चलो ठीक है, एंड करो। अच्छा यार, हम लोग का एंड करके आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज। पीछे वापस